तो आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले रीट भर्ती परीक्षा 2022 का L1 का पेपर, जो प्राइमरी स्कूल टीचर का पेपर होता है 1 से 5 के लिए, जो हुआ था 25 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनारक्षित वृक्ष, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोज परमार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सुस हरजस काई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोकगीत, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पे, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि होती है उसको कहा जाता है अवनालिका, है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरेनावसु आख्यान काव्य कौन लिखियो? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेहोजी गोदारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान में वादल कृषि का प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1972 में। आठवां प्रश्न है, रामस्वरूप किसान रो कहानी संगे नी है? तो आठवां प्रश्न है, आठवें का ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नौवां प्रश्न है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, मानसिंह। उसके बाद 10वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो 10वें का जो सही उत्तर है वो है भोपे, ऑप्शन ए। उसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठाठी, ऑप्शन सी। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ वो पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है साक्षर, ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, जसनादी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कत्री असर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है, 1938 में करौरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है त्रिलोक चंद माथुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है यहाँ पे, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है झालावाड़ और कोटा, ऑप्शन सी। उसके बाद 16वां प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बेंगू किसान आंदोलन। 17वां प्रश्न है यहाँ पे, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु शिखर, ऑप्शन ए। 18वां प्रश्न है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, झालरापाटन। उसके बाद 19वां प्रश्न है, विसलदेव रासो किन बहात्रो काव्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रेम काव्य है, ये ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। 20वां प्रश्न है यहाँ पे, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बूंदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है, भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद मानहेरा टिब्बा देश का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्राकृतिक गैस का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
23वां प्रश्न है महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, नाथद्वारा। उसके बाद 24वां प्रश्न है कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसने विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो 24वें का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, उदयपुर। तो यहाँ पे 25वां प्रश्न है कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोराट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 26वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हु अमंग द हिंदी में निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी, गोगा जी। 27वां प्रश्न कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंडन, ऑप्शन सी। उसके बाद 28वां प्रश्न है आदिकाल चारण शैली रा रचनाकार नी है? तो 28वें का जो सही उत्तर है वो व्रजनेश सूरी, ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है हाड़ौती बोली मुख्य रूप से सु कठिने बोली जावे? तो 29वें का सही उत्तर है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी। 30वां राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म से। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सालर, ऑप्शन डी। बत्तीसवां प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सावित्री माता मंदिर, रोपवे, सिरोही, ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न है कथेतर गद्यरी पोथी ओलूरी अखियाता रा रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है नेम नारायण जोशी, ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो 34वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैसलमेर में। 35वां प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मणीरी रा रचनाकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज राठौड़। 36वें का जो सही उत्तर है आ में सु कौनसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो 36वें का जो सही उत्तर है वो है अवधि, ऑप्शन डी। 37वां प्रश्न है काली मृदा जानी जाती है? तो काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो 38वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उदयपुर में। 39वां प्रश्न है कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ के, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न है राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है 2010 में, ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न है स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो इसका सही उत्तर है सर पर, ऑप्शन डी। 42वां प्रश्न है बनास नदी का उद्गम है? तो इसका सही उत्तर है खमनोर की पहाड़ी, ऑप्शन डी। 43वां प्रश्न है बरखान है? तो बरखान रेत के टीले को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 44वां प्रश्न है रखड़ी और टोटी है? तो रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, आहड़। 46वां प्रश्न है मेजा बांध बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोठारी नदी पर, ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष? 1948 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न है गणेश्वर देश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ताम्रयुगीन, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। 49वां प्रश्न है बीकानेर के निकट संभ्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जाम्बोजी, ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न है मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोराधाय, ऑप्शन ए। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष देश में प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2012-13 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
52वां प्रश्न है, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1950 में, ऑप्शन बी। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरल से जटिल, ऑप्शन ए। 54वां प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसका सही उत्तर है 4, ऑप्शन ए। 55वां प्रश्न है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में, ऑप्शन डी। 56वां प्रश्न है, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को देश में आयोजित किया गया था। 56 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उदयपुर। 57वां प्रश्न है, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल, ऑप्शन सी। 58वां प्रश्न है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है भरतपुर में, ऑप्शन डी। 59वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सूरतगढ़, ऑप्शन सी, गंगानगर में। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सीबीओ, ऑप्शन डी। 61वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन डी। 62वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयसमुंद। 63वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर कृति भारती, ऑप्शन ए। 64वां प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम डेढ़ सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, 3/4। 66वां प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो देश को आरंभ किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो 29 जुलाई 2021 को, ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है। उसके बाद 67वां प्रश्न है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 1965 में। उसके बाद 68वां प्रश्न है, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल देश में स्थित है, ऑप्शन डी, उदयपुर में। 69वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 2। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2013-14 में, ऑप्शन बी। उसके बाद है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर देश जिले में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उदयपुर में। 72वां प्रश्न है, ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। 72वें का जो सही उत्तर है वो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। उसके बाद 73वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है घूमर, ऑप्शन ए। 74वां प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नौकायान, ऑप्शन सी। 75वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, अधिगम क्या है, तो 75वें का जो सही उत्तर है वो है सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन ए। 76वां प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो 76वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जोधपुर।
राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो 77 का जो सही उत्तर है वो है 10 भाग और 29 धाराएं हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत 78वां प्रश्न, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो 78 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बीकानेर में। उसके बाद 79वां प्रश्न है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 79वें का सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी। 80वां प्रश्न है, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक का नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2024। 81वां प्रश्न है, अजय सिंह शेखावत डैश से संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो भारोत्तोलन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। और 82वां प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त। उसके बाद 83वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी। 84वां प्रश्न है, यहाँ पे अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 4। 85वां प्रश्न, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धौलपुर, ऑप्शन सी। उसके बाद 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भालू रिच, ऑप्शन सी। उसके बाद 87वां प्रश्न है, ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है सीमा सुरक्षा बल से, ऑप्शन ए। उसके बाद 88वां प्रश्न है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 88वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1975 में। 89वां जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 30:1। उसके बाद 90वां प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए। 91 का जो प्रश्न है वो है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो 91 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शी शेयर्ड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे 92 वाला देखते हैं। में साइंस का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। उसके बाद 90 ऑप्शन बी इसका सही होगा। 93 में देखिए एटलस पर्वत कहाँ है? तो 93 का जो सही उत्तर है वो है अफ्रीका में, ऑप्शन डी। उसके बाद 94 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 94 का जो सही उत्तर है वो है गंगा, ऑप्शन सी। 95 में जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है, जिसमें 395 गुणा x इक्वल टू 2765, तब x क्या होगा ये बताना है। 95 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 7। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचन अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, K2Cr2O7। इसके बाद 97 जो है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए। 98 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा अभिज्ञ, ऑप्शन सी। उसके बाद 99 यहाँ पे देखते हैं,
संलग्न आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 100। इसके बाद 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रमा हस्ती है, ऑप्शन सी। 101वां प्रश्न है यहाँ पे, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुड़की में, ऑप्शन बी। उसके बाद 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन ए। 103वां प्रश्न है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वकालिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 104वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ही हैड नॉट डन द वर्क। तो 104 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। 105वां प्रश्न है, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन 106, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल प्लस CO2। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, CO2 प्लस जल। 106 का ऑप्शन सी सही होगा। 107वां प्रश्न है, यहाँ पे आकृति दी गई जिसमें PQ समांतर है RS के, तो x का मान हमको बताना है। तो x का मान जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 42, ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा 108वां प्रश्न जिसमें दे रखा है 108वां, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। इट्स टाइम वी हैव डैश। तो इसमें 108 में जो सही उत्तर आएगा वो आएगा लेफ्ट, ऑप्शन सी। 109वां प्रश्न, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी। तो 109 का जो सही उत्तर है वो है कंसील्ड, ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो 110 का जो सही उत्तर है वो है राजसिको, ऑप्शन सी। उसके बाद 111, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो नियत, कांस्टेंट, ऑप्शन बी। 112 प्रश्न है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। तो 112 का जो सही उत्तर है वो है 79, ऑप्शन बी। उसके बाद 113वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे 113 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। 114वां जो प्रश्न है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है। 114 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हिपेरिन, ऑप्शन ए। 115वां प्रश्न है, रेखिक युग्म के कोणों का योग है। तो 115 का जो सही उत्तर आएगा वो 180 आएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक युगपत समीकरण को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो 116 का जो सही उत्तर है वो है ग्राफ, ऑप्शन सी। 170वां प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, ऑप्शन ए। 118वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही उत्तर है 118वें का वो है शासन व्यवस्था, ऑप्शन ए। उसके बाद 119वां प्रश्न यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो 119वें का जो सही विकल्प यहाँ पे है वो है ऑप्शन डी, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न है 122वां, चित्र को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को हम कहते हैं फ्लोलेन बोर्ड या फिर फ्लोलान बोर्ड भी कहा जाता है इसको, ऑप्शन डी। उसके बाद
121वां प्रश्न यहाँ पे अगर देखें तो जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। तो 121वें का जो सही उत्तर है विभेदकारिता का, ऑप्शन डी। 122वां प्रश्न है स्पीच मस्ट प्रीसीड, तो यहाँ पे 122वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी। 123वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। तो 123वें का जो सही उत्तर है वो है निदात्मक, ऑप्शन ए, निदात्मक परीक्षण। 124वां प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सौरमंडल, ऑप्शन डी। उसके बाद 125वां प्रश्न है ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो 125 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है मानसिक विकार एवं मन बुद्धि विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन 125 का ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे 126वां प्रश्न देखते हैं यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकार को सीधा नहीं समझाता फिर भी परीक्षा उपगम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपगम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है। तो 126 का जो सही उत्तर है वो है सर्चकर्ता एवं अभिप्रेरक, ऑप्शन सी। 127वां प्रश्न है इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। तो 127 का जो सही उत्तर है वो है रेगमाल कागज, ऑप्शन बी। 128वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन ए। यहाँ पे 129वां प्रश्न है विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT। तो 129वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। 130वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करते हैं। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किसी विधि का उपयोग किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिंदु विधि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 131वां प्रश्न है यहाँ पे विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर। उसके बाद 132वां प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो 132वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 133वां प्रश्न है वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। तो 133वें का जो सही उत्तर यहाँ पे है ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन डी। उसके बाद 134वां प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एपिडाइस्कोप, ऑप्शन डी। उसके बाद 135वां प्रश्न है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट। तो 135 का जो सही उत्तर है वो है ब्रेविटी, ऑप्शन बी। 136वां प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा वस्तु समनुक्रम परीक्षण। 137वां प्रश्न है रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। तो 137वें का सही उत्तर है प्रतिगमन, ऑप्शन ए। उसके बाद 138वां प्रश्न है जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है 25। 139वां प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ द IEP। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 139वें का। उसके बाद 140वां है व्यक्तित्व वह विशेषता के है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसके व्याख्यायित किया है, किसने इसको व्याख्यायित किया है। तो 140वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी केटल।
उसके बाद 141वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पावलो और कबूतर वाला। तो ऑप्शन सी इसका गलत जोड़ा है। यहाँ पे 141वां प्रश्न 42वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। 142वें का सी। उसके बाद 143वां प्रश्न, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। तो 143 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। उसके बाद 144वां प्रश्न है, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वो अक्षर बनाने में परेशानी आती है, इसे कौन सी विकलांगता कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी। 145वां प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है गार्डनर मर्फी, ऑप्शन ए। उसके बाद 146वां प्रश्न है, LUMI इज कंप्यूटर का एक उदाहरण है, डैश कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो 146वां का जो सही उत्तर है वो सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 147वां प्रश्न है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है। तो 147वें का जो सही उत्तर है वो है सब स्क्रिप्ट के लिए, ऑप्शन डी। उसके बाद 148वां प्रश्न यहाँ पे है, रेडियो तरंगे डैश संचार के उदाहरण हैं। तो 148वां का जो सही उत्तर है वो है बेतार, वायरलेस। 148वें का ए। 149वां प्रश्न है यहाँ पे, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, तो एक शब्द तालिका में रखा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 150वां प्रश्न है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना है। 150 का जो सही उत्तर है डिजिटल पुस्तकालय, ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जो जितने भी रीट के एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सभी के आंसर के हम यहाँ पे डाल देंगे, तो आप उसको देखिएगा। धन्यवाद।